कि अब हम स्टार्ट करेंगे माइकोलॉजी। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। फंगस की जो सेल वॉल होती है इट कंटेन्स काइटिन, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट कंटेन्स अर्गोस्टेरोल। क्लासिफिकेशन देखते हैं फंगाई के। तो क्लासिफिकेशन पहला बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो इसमें होता है यीस्ट, यीस्ट लाइक, मोल्ड या हाइफे और डायमॉर्फिक फंगल ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले यीस्ट। अब यीस्ट जो होता है इट शोज प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स या फिर बर्डिंग फॉर्म। सपोज ये यीस्ट है और इट शोज बर्डिंग, तो जो रिप्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ बर्डिंग, तो ये बर्डिंग शो करता है यीस्ट। एग्जाम्पल है क्रिप्टोकोकस एंड सैकरोमाइसिस सेरेविसिया। ये सैकरोमाइसिस सेरेविसिया जो है इट कॉजेस क्रॉन्स डिसीज, के याद रखना है। सैकरोमाइसिस सेरेविसिया कॉज करता है क्रॉन्स डिसीज विच बिलोंग्स टू यीस्ट फैमिली। ये यीस्ट हो गया, बर्डिंग याद रखना है। फिर है यीस्ट लाइक। यीस्ट लाइक में इलोंगेटेड बर्ड्स होता है नॉन एज सूडो हाइफे। तो ये बर्डिंग तो होती है लेकिन ये इलोंगेटेड होती है, उससे कहते हैं सूडो हाइफे। इट इज सीन इन कैंडिडा एंड मेलासेजिया। ये से याद रखना, ट्राइकोस्पोरन। कैंडिडा, मेलासेजिया एंड ट्राइकोस्पोरन। तो ये यीस्ट लाइक, कैंडिडा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है मोल्ड या फिर हाइफे। अब मोल्ड या हाइफे मतलब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। अब ये या तो ए सेप्टेट हो सकता है या फिर सेप्टेट हो सकता है। ए सेप्टेट में इसमें कोई भी बीच में ऐसे सेप्टेट या सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता कि हाइफे इज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी सेगमेंट्स। एग्जाम्पल इज जाइगोमाइसिस विच इज़ अ ब्लैक फंगस। दूसरा होता है सेप्टेट जिसमें सेगमेंटेड हाइफे होता है। अब ये सेगमेंट्स हो सकते हैं इधर मेलानिन या फिर फेयोड। मेलानिन याद रखना, मेलानिन या पिगमेंटेड हो सकते हैं, सिनिन, पेड्रा और या फिर हाइलिन हो सकते हैं, विचार एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूसेरियम, एक्रियोमोन। इन शॉर्ट याद रखना है, सेगमेंटेड हाइफे वो सेप्टेड होता है, मेलानिन पिगमेंटेड हो सकता है या फिर हाइलिन से बने हुए हो सकते हैं, सिनिन, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। उसके बाद है डायमॉर्फिक फंगाई। डायमॉर्फिक इसलिए क्योंकि इट शोज टू मॉर्फोलॉजीज। 37 डिग्रीज पे ये यीस्ट लाइक होता है और 25 डिग्रीज में ये मोल्ड लाइक होता है। मोल्ड मतलब हाइफे और यीस्ट मतलब बडिंग। तो ये देख रहे हो यीस्ट, ये बडिंग फॉर्म होता है, ये सूडो हाइफे, इनमें इलोंगेटेड बडिंग होती है। और ये हाइफे, ये है सेप्टेड हाइफे। और डायमॉर्फिक में 37 डिग्री पे यीस्ट, ये हॉट यीस्ट और कोल्ड मोल्ड। इस तरीके से याद रखना है, हॉट यीस्ट, कोल्ड मोल्ड। इसका न्यूमोनिक है बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। बॉडी ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पेनिसिलियम एंड पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस के बॉडी हीट प्रोबेबली चेंजेस शेप। ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पेनिसिलियम एंड पैराकॉक्सीडियोमाइकोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर्स। तो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और दूसरे एसेक्सुअल स्पोर्स। तो इसमें सिर्फ नाम ही याद रखना है। सेक्सुअल स्पोर्स में जाइगोस्पोर्स लाइक जाइगोमेटस, एस्कोस्पोर्स उसमें आते हैं एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोमाइसिट्स के उनके एग्जांपल्स भी याद रखना है, राइजोफस, म्यूकर, एप्सिडिया। एस्कोस्पोर में आता है एस्परगिलस, बेसिडियोस्पोर में आता है क्रिप्टोकोकस। फिर ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं, इनमें सेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज फंगाई इम्परफेक्टा। मोस्टली सारे फंगस ये ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। फिर सेकेंड में ए सेक्सुअल स्पोर्स, उसका निम्न था ABSCC। तो ए से आर्थ्रोस्पोर्स, सीन इन कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड डर्मेटोफाइट्स। फिर ब्लास्टोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स लाइक जाइगोमाइट्स के जाइगोमाइट्स जो होते हैं दे शो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल स्पोर्स। जाइगोमाइट्स में आते हैं जाइगोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स। फिर क्लैमिडियोस्पोर्स, इसमें डबल वॉल्ड स्पोर्स होता है, सीन कैंडिडा इन्फेक्शन एंड कोनिडिया, इसमें माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया की ये इमेज ऑफ आर्थ्रोस्पोर्स। तो इस तरीके से कंडेंसेशन ऑफ हाइफल एलिमेंट होता है इसमें, ये आर्थ्रोस्पोर्स। ये है क्लैमिडियोस्पोर्स के डबल वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, क्लैमिडियोस्पोर्स डबल वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। और ये माइक्रोकोनिडिया एंड मैक्रोकोनिडिया। उसके बाद थर्ड पे है वेजिटेटिव स्टेज में स्पाइरल, पैक्टिनेट एटसेट्रा। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुपरफिशियल माइकोसिस होता है, सबक्यूटेनियस माइकोसिस एंड डीप या सिस्टमिक माइकोसिस। सुपरफिशियल माइकोसिस में आता है टीनिया वर्सिकलर, टीनिया नाइग्रा, डर्मेटोफाइट्स के मोस्टली सारे टीनिया ये सुपरफिशियल माइकोसिस में आता है। सबक्यूटेनियस माइकोसिस का निमोनिक है MRCS, एम से माइसेटोमा, राइनोस्पोरिडियोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड स्पोरोथ्रिकोसिस। MRCS सबक्यूटेनियस। फिर डीप या सिस्टमिक माइकोसिस में आता है डायमॉर्फिक फंगाई के, जो डायमॉर्फिक फंगाई हमने देखे थे बॉडी हीट चेंजेस शेप वाले, तो डायमॉर्फिक फंगाई। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस सीन इन कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परगिलस एंड म्यूकोरमाइकोसिस एंड निमोसिस एंड पेनिसिलियम। तो इनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परगिलस एंड म्यूकोरमाइकोसिस, पेनिसिलियम एंड निमोसाइट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। उसके बाद देखते हैं लैब डायग्नोसिस। तो सैंपल हम लेंगे फ्रॉम हेयर, स्किन, नेल, पस, लंग्स। लंग्स में स्प्यूटम या फिर ब्रोंकोएल्वुलर लवाज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई कफ के ड्राई कफ होता है इन निमोसिस्टाइटिस कैरिनी के ड्राई कफ होता है निमोसिस्टाइटिस कैरिनी, जिसमें हम सैंपल लेंगे बाय ब्रोंकियल वॉशिंग या ब्रोंकोएल्वुलर लवाज। फिर लंग बायोप्सी, तो लंग में से हम 3 टाइप के सैंपल ले सकते हैं, स्प्यूटम, ब्रोंकोएल्वुलर लवाज एंड लंग बायोप्सी। फिर ब्लड, CSF, यूरिन एंड बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद डिटेक्शन में
पहले हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन ओके अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट स्लाइड बनाएंगे। इसमें 10 to 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा प्लस सैंपल। तो KOH माउंट करेंगे। KOH माउंट इसलिए करेंगे टू डाइजेस्ट द कैरेटिन फ्रॉम द सैंपल्स लाइक हेयर स्किन एंड नेल्स। कि हेयर स्किन नेल्स में सैंपल लिया, वहाँ पे कैरेटिन होता है, वो कैरेटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हम ये KOH माउंट करेंगे। एक बार कैरेटिन डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद हाई पे दिखेगा अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये एग्जांपल ऑफ पोटेशियम माउंट KOH माउंट स्लाइड। तो कैरेटिन डाइजेस्ट हो गया, हमें ये हाई पे दिख रहा है। उसके बाद स्टेन्स के डायरेक्ट डिटेक्शन, उसके बाद देखते हैं स्टेन्स। तो स्टेन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? तो पहला है गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन या फिर GMS, गोमोरी मिथेनामाइन स्टेन, जिसमें ब्लैक कलर हाई पे दिखेंगे। कि सिल्वर आए, सिल्वर जहाँ भी आए मतलब वो ब्लैक कलर का होगा। तो GMS स्टेन, उसमें ब्लैक कलर हाई पे दिखेंगे, पहला स्टेन। दूसरा है PAS, पर आयोडिक एसिड स्टिफ, एसिड आया उसका मतलब हमें पिंक कलर के हाई पे दिखेंगे, तो ये पास स्टेन। उसके बाद है ग्राम स्टेन, इसमें हमें पर्पल कलर हाई पे दिखेंगे, ग्राम स्टेन में पर्पल कलर हाई पे। फिर ये HNE स्टेन, इसमें पिंक एंड ब्लू हाई पे दिखेंगे, ये पिंक एंड ब्लू हाई पे इन HNE स्टेन। फिर कैल्कोफ्लोर स्टेन, इसमें इट इज़ अ फ्लोरोसेंट स्टेन, मतलब इस तरीके से लाइट अप करेंगे। जो स्टेन है फ्लोरोसेंट स्टेन, इट बाइंड्स टू द काइटिन जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और फिर ये सेल वॉल को ऐसे इल्यूमिनेट करेगा। कैल्कोफ्लोर वाइट फ्लोरोसेंट स्टेन। अब CSF में जब हम सैंपल लेंगे तो उसके लिए हम नेगेटिव स्टेन यूज़ करेंगे। ओके, जब भी CSF में से सैंपल जब हम लेंगे तो उसमें हम नेगेटिव स्टेन यूज़ करेंगे। नेगेटिव स्टेन में आता है इंडिया इंक एंड निग्रोसिन। ये करता क्या है? फंगाई को स्टेन नहीं करता, ये बैकग्राउंड को स्टेन कर देता, और बैकग्राउंड एक बार स्टेन हो गया तो फिर उसके ऑपोजिट ये फंगाई हमें दिखेंगे। तो बैकग्राउंड इज स्टेन्ड गिविंग अ नेगेटिव फोटो इफेक्ट हाईलाइटिंग द कैप्सूल ऑफ क्रिप्टोकोकस। तो क्रिप्टोकोकस के लिए ये यूज़ होता है नेगेटिव स्टेन। इसमें सैंपल लेते हैं फ्रॉम CSF के क्रिप्टोकोकस, CSF में सैंपल नेगेटिव स्टेन इंडिया इंक एंड निग्रोसिन, बैकग्राउंड को स्टेन करता है, उसमें हमें कैप्सूल दिखेगी ऑफ क्रिप्टोकोकस। फिर बायोप्सी जब सैंपल लेता है उसमें स्टेन यूजेस म्यूसी कार्माइन स्टेन, ब्राइट पिंक कलर हाई पे दिखेंगे होगी, इसमें ब्राइट एंड पिंक कलर हाई पे। तो ये सारे स्टेन्स देख लिए हमने। उसके बाद देखते हैं कल्चर। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कल्चर फॉर फंगल डिटेक्शन इज SDA कल्चर, सबोरॉड डेक्सट्रोस अगार। इसमें होता क्या है? 2% डेक्सट्रोस होता है। एंटीबायोटिक्स लाइक जेंटामाइसिन क्लोरामफेनिकोल होता है टू किल द बैक्टीरिया, साइक्लोहेक्सिमाइड टू किल सैप्रोफाइटिक फंगाई एंड एसिडिक pH होती है। कि 2% डेक्सट्रोस होता है, एंटीबायोटिक होता है एंड साइक्लोहेक्सिमाइड होता है इन SDA अगार। तो इस तरीके से अपीयर करेगा ये SDA अगार, और एसिडिक pH होती है। फिर दूसरा है कॉर्न मील अगार यूज टू ग्रो क्लेमाइडियोस्पोर्स। फिर है क्रोम अगार, डिश टू ग्रो कैंडिडा। ओके, बहुत सारे कैंडिडा होते हैं तो उसमें अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग कैंडिडा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्रोम अगार इज यूज्ड टू ग्रो कैंडिडा, कॉर्न मील अगार टू ग्रो क्लेमिडियोस्पोर्स। फिर एक स्टेन दिखाना रह गया था LPCB स्टेन, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेन, LPCB। इसमें होता क्या है? लैक्टिक एसिड होता है टू प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगस, फिनॉल होता है विच एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट, ग्लिसरॉल होता है विच प्रिवेंट्स ड्राइंग, ग्लिसरॉल एक हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है, और कॉटन ब्लू डाई होती है। तो LPCB लैक्टिक एसिड, फिनॉल, ग्लिसरॉल एंड कॉटन ब्लू डाई, LPCB स्टेन। फिर अदर डिटेक्शन मेथड्स दे आर सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, जिसमें एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है, स्किन टेस्ट डन इन TB एंड लेप्रोसी एंड PCR। तो हमने सारी डिटेक्शन मेथड्स देख ली कि कल्चर देख लिए, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, KOH माउंट वो देख लिया, सारे स्टेन्स देख लिए। तो एक बार क्विक रिवीजन, ये GMS स्टेन है सिल्वर वाला ब्लैक हाइफे, ये PAS इसमें पिंक हाइफे दिखेंगे, आयोडिक एसिडिक ऐसा कुछ था। ये है SDA अगार, ये है LPCB स्टेन, ये कॉटन ब्लू टाइप का अपीयरेंस, ये है नेगेटिव स्टेन। क्रिप्टोकोकस के लिए CSF सैंपल जब लेते हैं तब ये म्यूसी कार्बाइन स्टेन, अगर बायोप्सी लेते हैं सैंपल के लिए तब ये है CFW, ये फ्लोरोसेंट स्टेन, जो काइटिन होती है सेल वॉल में उसको स्टेन करता है, ये बर्ड सीड अगार है, और ये क्रोम अगार फॉर कैंडिडा। ओके, अब देखते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में। अब सुपरफिशियल माइकोसिस कौन कर रहा है ऑर्गेनिज्म? वो है टीनिया वर्सिकलर। उसका एजेंट जो है मलासेजिए फर ये उसके दूसरे नाम है। क्लिनिकल फीचर इसका एक तो हाइपोपिगमेंटेड लीजन होता है, मोस्टली ट्रंक एंड बैक में, कि हाइपोपिगमेंटेड लीजन ये वर्सिक कलर आ रहा है, और हाइपोपिगमेंटेड लीजन ट्रंक एंड बैक में। वुड लैम्प एग्जामिनेशन में येलो फ्लोरेसेंस, गोल्डन येलो अपीयरेंस होगा इसका। पोटेशियम माउंट में जब हम देखें तब स्पिगेटी एंड मीटबॉल लाइक अपीयरेंस होगा, इसलिए क्योंकि ये जो टीनिया है इट इज़ अ यीस्ट लाइक, मतलब इसमें बडिंग भी होती है और सूडो हाइफे भी होता है, तो स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस होता है, या फिर बनाना एंड ग्रेप लाइक अपीयरेंस। कल्चर में जब हम देखेंगे तब कल्चर विथ SDA, उसमें फ्राइड एग कॉलोनीज, SDA में फ्राइड एग कॉलोनीज, LPCB में स्पगेटी एंड मीटबॉल लाइक। ये ज़्यादा हाइपोपिगमेंटेड लीजन ऑन द बैक, ये स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस, और ये है फ्राइड एग अपीयरेंस ऑन SDA।
तो ये टीनिया वर्सिकलर। स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस और कहाँ कहाँ पे दिखता है, तो एक तो ये टीनिया वर्सिकलर या मलासेजिया फरफर, फिर ट्राइकोमोनास एंड लेप्टोथ्रिक्स। तो ये 3 जगह पे स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस दिखता है। फ्राइड एग अपीयरेंस एक इसमें दिखता है और एक माइकोप्लाज्मा। ट्रीटमेंट में टॉपिकल में 10% सल्फर ऑइंटमेंट या 1 to 2% इमिडाजोल क्रीम। सिस्टमिक में ओरल इट्राकोनाजोल या फ्लूकाकोनाजोल एंटी फंगल एजेंट्स, इट्राकोनाजोल फ्लूकाकोनाजोल। टॉपिकल में इमिडाजोल। इसके बाद टीनिया नाइग्रा, इसमें ब्लैक कलर्ड हाइपर पिगमेंटेड लीजन होता है द पाम एंड सोल। टीनिया नाइग्रा के ब्राउन और ब्लैक कलर अपीयरेंस, सॉरी रिप्रेजेंट द वर्ड नाइग्रा। ऑर्गेनिज्म इज हॉर्टिया वर्निकी। सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म होता है, हेलोफिलिक, मतलब ये सॉल्टी वाटर जो होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। सीन इन फिशरमैन। ट्रीटमेंट इज टॉपिकल इमिडाजोल। लोकेशन इज पाम एंड सोल। उसका डिफरेंशिएटिंग डिसीज है वो चीज़ विच इज पिएड्रा में होता क्या है, हेयर के जो शाफ्ट है वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो ब्लैक पिएड्रा में ब्लैक नोड्यूल्स होंगे, वाइट पिएड्रा में वाइट नोड्यूल्स होंगे। सो वाइट पिएड्रा में वाइट स्पॉट्स होंगे। सीन इन ट्राइकोस्पोरॉन है, बिजली वाइट होती है तो इसलिए ये वाइट। ब्लैक पिएड्रा इज द ब्लैक स्पॉट्स। सीन इन पीड्रिया हॉर्टे। ट्रीटमेंट इज कट या शेव हेयर एंड टॉपिकल इमिडाजोल। के बाद डर्मेटोफाइटोसिस, इसमें 3 ऑर्गेनिज्म आते हैं, TEM या TME, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। के TME ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। इसका ये भी क्लासिफिकेशन है एंथ्रोपोफिलिक, ज़ूफोलिक एंड जियोफिलिक। तो ये भी याद रखना है। अब इन्फेक्शन अगर हेड या स्काल्प में हुआ उसे कहता है टीनिया कैपिटिस। क्रस्टिंग या स्क्यूटुला फॉर्मेशन हुआ इट इज टीनिया फेवस। बॉगी स्वेलिंग हुआ देन इट इज कैरियन। अगेन ये टीनिया कॉर्पोरिस मतलब ट्रंक इन्वॉल्व होता है। टीनिया बारबे मतलब बर्ड, फेशिये मतलब फेस। इम्ब्रिकाटा, टीनिया इम्ब्रिकाटा उसमें कॉन्सेंट्रिक लीजन्स होते हैं कि उसमें इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक लीजन्स होते हैं। टीनिया क्रूरिस ग्रोइन में लीजन्स होते हैं, क्रूरिस ग्रोइन में। अंगुएम नेल बेड में। पेडिस फीट में। कॉर्पोरिस जो हमने देखा ट्रंक में होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लासिकल रिंग लाइक फंगल इन्फेक्शन। और एक इम्ब्रिकाटा हमने देखा प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये स्काल्प में टीनिया कैपिटिस, ये ट्रंक में, ये फीट में पेडिस, के ट्रंक में रिंग लाइक लीजन्स टीनिया कॉर्पोरिस। उसके बाद एंथ्रोस्पोर्स विच आर एसेक्सुअल स्पोर्स। इसमें एक्टोथ्रिक्स आता है, एंडोथ्रिक्स। एक्टोथ्रिक्स में इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द हेयर शाफ्ट, माइक्रोस्पोरम कैनिस, माइक्रोस्पोरम ऑर्डिनवी। एंडोथ्रिक्स में इट इज प्रेजेंट इनसाइड द हेयर शाफ्ट, ट्राइकोफाइटोन, ये सारे ट्राइकोफाइटोन एंड TVS। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर ट्राइकोफाइटोन में स्किन, हेयर एंड नेल 3 इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर ट्राई इससे 3 इन्वॉल्वमेंट होता है, स्किन, हेयर एंड नेल्स। माइक्रोस्पोरम उसमें 2, स्किन एंड हेयर। एपिडर्मोफाइटोन उसमें स्किन एंड नेल। कि एपिडर्म उसमें स्किन एंड नेल, माइक्रोस्पोरम में स्किन एंड हेयर, ट्राइकोफाइटोन उसमें स्किन, हेयर एंड नेल। अब इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो LPCB स्टेनिंग जब हम करेंगे तो उसमें उसके अपीयरेंस के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ट्राइकोफाइटोन में मैक्रोकोनिडिया एंड माइक्रोकोनिडिया 2 चीज़ें होती है। ट्राइकोफाइटोन में पेंसिल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया होगा एंड मैक्सिमम माइक्रोकोनिडिया होगा। तो ये ट्राइकोफाइटोन है। इतने सारे ये छोटे छोटे दिख रहे हो, दे आर माइक्रोफाइटोन। तो मैक्सिमम माइक्रोफाइटोन है प्लस ये पेंसिल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया है, तो ये ट्राइकोफाइटोन। अबंडेंट माइक्रोकोनिडिया एंड पेंसिल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया। माइक्रोस्पोरम में थोड़े से माइक्रोकोनिडिया होता है एंड स्पिंडल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया होता है। स्पिंडल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया एंड थोड़े से माइक्रोकोनिडिया। तो ये माइक्रोस्पोरम के माइक्रोस्पोरम मतलब स्पिंडल शेप, स्पोर मतलब स्पिंडल शेप। फिर लास्ट एपिडर्मोफाइटोन, इसमें क्लब शेप्ड मैक्रोकोनिडिया होता है। सबसे लीस्ट माइक्रोकोनिडिया होता है इसमें एपिडर्मोफाइटोन में। ये क्लब शेप्ड मैक्रोकोनिडिया एंड लीस्ट माइक्रोकोनिडिया। ओके, माइक्रोकोनिडिया इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, तो लीस्ट माइक्रोकोनिडिया होता है इन एपिडर्मोफाइटोन, नेग्लिजिबल माइक्रोकोनिडिया। इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। फिर एक हेयर परफोरेशन टेस्ट है, इसमें अगर हेयर परफोरेट हो जाए इट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट, अगर नहीं हुआ देन नेगेटिव टेस्ट। ऑर्गेनिज्म इज रूब्रम एंड मेंटाग्रोफाइट्स। रूब्रम में नेगेटिव होता है, मेंटाग्रोफाइट्स में पॉजिटिव होता है। इसमें नो परफोरेशन, इसमें हेयर परफोरेशन दिख सकती है। फिर डर्मेटोफाइट्स ID रिएक्शन, ये कुछ नहीं है, अवे फ्रॉम द ओरिजिनल लीजन कुछ सैटेलाइट लीजन्स फॉर्म हो जाता है ड्यू टू फंगल प्रोडक्ट्स। तो ये डर्मेटोफाइट्स। ट्रीटमेंट ऑफ टीनिया, टॉपिकल एंटीफंगल्स like itraconazole and terbinafine. Okay, itraconazole and terbinafine topical antibiotics, antifungal. फिर orally ग्रिसियोफुल्विन ये मैनेजमेंट है। टॉपिकल इट्राकोनाजोल या टर्बिनाफिन। टीनिया कैपिटिस के लिए ओरल ग्रिसियोफुल्विन। ओके, उसके बाद सब क्यूटेनियस माइकोसिस, उसका निमोनिक था MRCS, सब क्यूटेनियस माइकोसिस। M से माइसेटोमा, राइनोस्पोरेडियोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्रिकोसिस। सबसे पहले माइसेटोमा में क्लिनिकल ट्रायल देखने को मिलता है। एक सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, डिस्चार्जिंग साइनस एंड डिस्चार्ज कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स। के सबक्यूटेनियस स्वेलिंग होती है,
डिस्चार्जिंग साइनस होता है और उस डिस्चार्ज में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, प्लस बोनी डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो मधुरा फुट कहता है इस कंडीशन को, इसमें मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस होता है। अब ये ये माइसेटोमा जो है वो इसके दो कॉज हो सकते हैं, तो बैक्टीरियल कॉज एंड फंगस कॉज। अगर बैक्टीरिया कॉज करेगा इट इज नोन एज एक्टिनोमाइसिटोमा, अगर फंगस कॉज करेगा देन यूमाइसिटोमा, और इसे कहते हैं मधुरा फुट। जो एक्टिनोमाइसिटोमा है बैक्टीरियल, इट इज़ मोर विरुलेंट, इसमें ज़्यादा साइनस होंगे, ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, ज़्यादा स्वेलिंग होगा, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा, एंड इसमें बोनी लीजन जो होंगे वो ऑस्टियोलिटिक बोनी लीजन होंगे। यूमाइसिटोमा लेस विरुलेंट होता है, एक या दो साइनस एंड स्वेलिंग होते हैं, और ऑस्टियोस्क्लेरोटिक बोनी लीजन होता है, इसमें ऑस्टियोलिटिक, इसमें ऑस्टियोस्क्लेरोटिक। एग्जाम्पल इज एक्टिनो मधुरा मधुरी, इसमें मधुरेला माइसेटोमेटिस। अब ग्रेन्यूल्स रेड कलर के हो सकते हैं, ऑफ वाइट या येलो कलर के हो सकते हैं। रेड में एक्टिनो मधुरा पेलिटेरी, ऑफ वाइट या येलो सिनिन नोकार्डिया स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनो मधुरा के याद रखना है, ऑफ वाइट एंड येलो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ वाइट एंड येलो, नोकार्डिया स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड एक्टिनो मधुरा। फंगस में ब्राउन हो सकता है ड्यू टू मेलानिन, सिनिन मधुरेला एंड एक्सोफिलिया। वाइट हो सकता है इन एक्रीमोनियम एस्परजिलस, तो ये याद रखना है ग्रेन्यूल्स के कलर। और ट्रीटमेंट में इसमें हम देंगे क्वाट्रीमोक्साजोल प्लस और माइनस अमीकाजिन फॉर 6 to 12 months इन बैक्टीरियल, क्वाट्रीमोक्साजोल प्लस अमीकाजिन। यूमाइसिटोमा फंगल में सर्जिकल एम्पुटेशन या रिजेक्शन के, इसमें बैक्टीरिया, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद राइनोस्पोरिडियोसिस ऑर्गेनिज्म इज राइनोस्पोरिडियम सिबेरी, इट इज़ क्लासिफाइड एज एन एक्वेटिक प्रोटोजोआ। अगर वो ऑप्शन में नहीं है देन फंगस। साइट नेजल कैविटी मोस्ट कॉमन, इट कॉजेज पॉलिप, नेजल पॉलिप कॉज करता है, और ये स्ट्रॉबेरी जैसा अपीयरेंस होता है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रॉबेरी पॉलिप। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एंडोस्पोर्स दिखेंगे हमें। कल्चर इट इज़ नॉन कल्टिवेबल। ये दो फंगस है विच आर नॉन कल्टिवेबल, एक तो ये राइनोस्पोरिडियम और दूसरा है नीमोसिस्टाइटिस कैरिनी, तो ये दोनों नॉन कल्टिवेबल फंगस है। ट्रीटमेंट इज पॉलीपेक्टोमी प्लस डेप्सॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज सर्जरी, पॉलीपेक्टोमी। और ये देखने को मिलता है स्टैग्नेंट वाटर या पॉन्ड्स, लेक में जहाँ पे गंदा पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर वहाँ पे दिखता है। केरला एंड ओडिशा में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें स्ट्रॉबेरी नेजल पॉलिप्स विच ब्लीड्स ऑन रिमूवल। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ उसमें स्पोरेंजियास दिखेंगे। अब सपोज हमने ये पॉलिप है, उसमें से हमने बायोप्सी ले ली, बायोप्सी को हम स्टेन किससे करते थे, म्यूसिकार्माइन स्टेन से स्टेन किया, तो उसमें हमें स्पोरेंजिया दिखेगा विथ टाइनी एंडोस्पोर। तो ये पूरा स्पोरेंजिया है विथ टाइनी एंडोस्पोर्स, इसको कहते हैं स्पिर्यूल, कि इस अपीयरेंस को कहते हैं स्पिर्यूल, स्पोरेंजिया विथ टाइनी एंडोस्पोर्स। एक राइनोस्पोरिडिया में दिखता है और भी एक जगह पे दिखता है, वो आगे देखिए। इस तरीके से ये स्पिर्यूल है, स्पोरेंजिया विथ टाइनी एंडोस्पोर्स, और ये इमेज ऑफ नेजल पॉलिप। तो राइनोस्पोरिडियोसिस है नीमोसिस्टाइटिस कैरिनी, दे कैनॉट बी ग्रोन इन एग्रीकल्चर, और एक लोकाजिया भी है, वो भी याद रखना है, लेकिन मेन ये दो याद रखना है। उसके बाद थर्ड इज क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस ऑल्सो नोन एज वेरुकस डर्मेटाइटिस। इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, कि ये फुट और एंकल इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉलीफ्लावर लाइक लीजन होता है इसमें, तो वॉटी कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होता है। कॉमनली अकर्स इन फॉरेस्ट वर्कर्स वॉकिंग बेयरफुट। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इसमें कॉपर पेनी बॉडीज़ दिखेंगी, कॉपर पेनी बॉडीज़ दे आर ऑल्सो नोन एज स्क्लेरोटिक बॉडीज़ और मेडलर बॉडी और म्यूरिफॉर्म बॉडी। जो ये कॉपर पेनी बॉडी याद रखना है, ये है कॉपर पेनी बॉडीज़ सिनी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। अब ये रिवीजन कर लेते हैं। ये पेंसिल मैक्रोकोनिडिया, ट्राइकोफाइटोसिस, ये माइक्रोस्पोरम स्पिंडल शेप्ड मैक्रोकोनिडिया, और ये क्लब शेप्ड मैक्रोकोनिडिया, ये माइसेटोमा। इस तरीके से कुछ सन रे अपीयरेंस भी दिखता है माइसेटोमा में। ये नेजल पॉलिप, ये स्पिर्यूल, और ये कॉपर पेनी बॉडीज क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। उसके बाद देखते हैं डायमॉर्फिक फंगस। के पहले देखा था हमने 37 डिग्री पे ये यीस्ट जैसा होता है, और 25 डिग्रीज में ये मोल्ड या हाइफे जैसा होता है। एग्जाम्पल इज ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पेनिसिलियम मार्नेफी, कॉक्सीडियोमाइकोसिस एंड स्पोरोट्राइकोसिस। दिस आर द डायमॉर्फिक फंगस। पहले देखते हैं ब्लास्टोमाइसिस इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस, गिलक्रिस्ट या शिकागोस डिसीज। ऑर्गेनिज्म इज ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटिडिस। मोस्टली डायमॉर्फिक फंगस में लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन होता है। इसकी साइज इज 8 to 15 माइक्रोन। ब्रॉड बेस बडिंग होता है इसमें, ये जो बडिंग है ये ब्रॉड बेस होता है, तो इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ 8, तो क्लासिक फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होता है ब्लास्टोमाइकोसिस। B8 जैसा ये थोड़ा, तो इसमें ब्लास्टोमाइसिस में फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होता है। GMS स्टेन शोज ब्लैक आउटलाइन, ये
स्टेन है उसमें इट शोज ब्लैक आउटलाइन। ट्रीटमेंट माइल्ड डिसीज में फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल, सीवियर केस में एम्फोटेरिसिन बी फॉलोड बाय इट्राकोनाजोल। तो ये ब्लास्टोमाइसिस की ये फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस इन ब्लास्टोमाइसिस। उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस, इट इज कॉज्ड बाय बैट या बर्ड ड्रूपिंग्स, ऑल्सो नोन एज केव्स डिसीज, ओहायो डिसीज या डार्लिंग डिसीज या फिर रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस। इसका मतलब ये जो फंगस है हिस्टोप्लाज्मोसिस, इट सिट्स ऑन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो स्प्लीन एंड लिम्फोइड टिश्यू होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिज्म इज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। कैप्सुलेटम नाम है लेकिन इट इज़ अ नॉन कैप्सुलेटेड फंगाई। और इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तो अपीयरेंस कैसा होगा, अगेन 37 डिग्री पे यीस्ट लाइक होगा और ये यीस्ट जो होगा वो स्मॉल होगा। ब्लास्टोमाइसिस में लार्ज था 8 to 15 माइक्रोन, इसमें 2 to 4 माइक्रोन होगा विथ नैरो बेस बडिंग। इसमें ब्रॉड बेस बडिंग था, इसमें नैरो बेस बडिंग होगा। तो ये छोटे छोटे बर्ड्स दिखेंगे हमें बडिंग। और 25 डिग्री पे मोल्ड जैसा होगा, इसको इट इज नोन एज ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया। ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया, इट लुक्स सिमिलर टू टीबी ऑन LPCB स्टेन। कि ये स्मॉल बडिंग्स होंगे यहाँ पे और ये ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया है। ये था हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टो मतलब रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम याद रखना है, इट सिट्स ऑन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। और ये अपीयरेंस याद रखना है, नैरो बेस्ड बडिंग, स्मॉल साइज ईस्ट। और मोल्ड फॉर्म इज ट्यूबरक्यूलेट मैक्रोकोनिडिया। उसके बाद है पेनिसिलियम मारनेफी। अब मारनेफी से याद रखना मारना, हम मारते किससे, बैम्बू से या फिर ब्रश या बूम से मारते हैं और मारते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, लाल लाल हो जाता है, चमड़ी लाल हो जाती है। तो ये सब याद रखना है। ऑल्सो नोन एज टेलारोमाइसिस मारनेफी, नेचुरल रिजर्वायर्स बम्बू रैट्स। अपीयर कैसा करेगा ये, ब्रश या ब्रूम कॉनिडिया। ये ब्रश या ब्रूम कॉनिडिया होंगे इसमें। ये कॉनिडिया है, ब्रश या ब्रूम कॉनिडिया कहते हैं इसको। और अगर में ये रेड पिगमेंट अपीयर करेगा, ये आगे हम देखते हैं। तो नेचुरल रिजर्वायर इज बैम्बू रैट एंड पिगमेंट विच पेनिसिलियम मारनेफी शो इज रेड कलर पिगमेंट। दिस इज ब्रश या ब्रूम कॉनिडिया एंड रेड पिगमेंट प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम मारनेफी। इसके बाद पैराकॉक्सीडियो माइकोसिस, ऑल्सो नोन एज साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस 8 था, तो इसमें सिमिलर है फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस। उसी जगह पे यहाँ पे मिकी माउस अपीयरेंस, इसमें ब्रॉड बेस बडिंग होती है। ये देख सकते हो, ये है मदर यीस्ट, इसके ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे डॉटर यीस्ट होते हैं। सो इट गिव्स अपीयरेंस ऑफ, एक तो ये मिकी माउस अपीयरेंस होता है अगर 2 हुए, अगर उससे ज़्यादा पूरा सर्कल हो गया तो फिर पायलट या मैरिनर व्हील अपीयरेंस। तो ये पैराकॉक्सीडियो माइकोसिस होपफुली याद रहेगा। मिकी माउस अपीयरेंस, मैरिनर या पायलट व्हील अपीयरेंस, इसमें भी लंग इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑर्गेनिज्म इज पी ब्रेसिलेंसिस। उसके बाद कॉक्सीडियो माइकोसिस, इसमें भी राइनोस्पोरिडियोसिस के जैसे स्पिरूल्स दिखते हैं। दिस इज स्पोरेंजिया विथ टाइनी एंडोस्पोर्स इनसाइड, जो राइनोस्पोरिडियोसिस में भी दिख रहे थे। ऑल्सो सीन इन कॉक्सीडियो माइकोसिस के स्पिरूल्स, स्पोरेंजिया विथ टाइनी एंडोस्पोर्स। ये यीस्ट फॉर्म है। मोल्ड फॉर्म कैसा होगा, 25 डिग्री पे फ्रेगमेंटेड बैरल शेप्ड हाइफे नोन एज आर्थ्रोस्पोर के यीस्ट फॉर्म इज स्पिरूल्स, मोल्ड फॉर्म इज आर्थ्रोस्पोर विच इज फ्रेगमेंटेड बैरल शेप्ड हाइफे। तो ये क्लियर हो गया उसका अपीयरेंस। सो कॉक्सीडियोमाइकोसिस ऑल्सो नोन एज डेजर्ट रूमेटिज्म, वैली फीवर या फिर कैलिफोर्निया डिसीज। इसमें जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, माइग्रेटरी आर्थराइटिस भी होता है, एलिमेंट ऑफ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड माइग्रेटरी आर्थराइटिस। ऑर्गेनिज्म इज सी इमिडिस, बैरल शेप्ड आर्थ्रोस्पोर्स दिखते हैं हमें, ये हमने देख लिया। ट्रीटमेंट माइल्ड डिसीज में फ्लूकानाजोल एंड इट्राकोनाजोल, सीवियर में एम्फोटेरिसिन सी, एम्फोटेरिसिन बी फॉलोड बाय इट्राकोनाजोल। उसके बाद स्पोरोट्रिक्योसिस इट कॉजेस क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस नोड्यूलो अल्सरेटिव लीजन। कि ग्रैनुलोमेटस नोड्यूलो अल्सरेटिव लीजन प्रोड्यूस करता है स्पोरोट्रिक्योसिस। ऑल्सो नोन एज रोज गार्डनर्स डिसीज, लिम्फोक्यूटेनियस डिसीज। ऑर्गेनिज्म इज स्पोरोथ्रिक्स शैंकी। रूट इज ट्रोमेटिक में अल्सर, पस्ट्यूल नोड्यूल, थॉर्न पिक वो भी हो सकता है, या फिर लिम्फेटिक्स चैनल के थ्रू भी आ सकता है। इसका माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस तो यीस्ट के फॉर्म में जब भी होगा ये तब ये सिगार शेप्ड एस्टेरॉयड बॉडी होंगी। कि ये सिगार शेप्ड, बहुत सारे सिगार शेप्ड एस्टेरॉयड बॉडी यीस्ट फॉर्म है। मोल्ड फॉर्म हाइफे विथ फ्लावर लाइक स्पोरुलेशन। ओके, ये हाइफे विथ फ्लावर लाइक स्पोरुलेशन। तो ये अपीयरेंस ऑफ स्पोरोट्राइकोसिस का एस्टेरॉयड बॉडी and hyphae with flower-like sporulation. It is seen on LPCB stain. Okay, LPCB stains. Treatment is itraconazole for 3 to 6 months. Okay, asteroid body is seen in Sporothrix shanky and sarcoidosis also. Sarcoidosis में भी asteroid body दिखती है। तो ये सारे डाइमॉर्फिक फंगाई देख लिया हमने। कि एक बार क्विक रिवीजन, ये फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस ब्लास्टोमाइसिस में दिखता है। फिर ये स्मॉल बर्ड्स विथ ट्यूबरकुलेट कॉनिडिया सीन इन हिस्टोप्लाज्मोसिस, रेटिकुलो एंडोथेलियल डिसीज। और फिर ये रेड पिगमेंट
और ये ब्रश या ब्रूम कोनिडिया सीन इन मार्नेफी, पेनिसिलियम मार्नेफी। फिर मिकी माउस अपीयरेंस या व्हील अपीयरेंस, मारिनर व्हील या पायलट अपीयरेंस सीन इन पैराकॉक्सिडियोमाइकोसिस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज साउथ अमेरिकन ब्लास्टोमाइसिस। फिर लास्ट में ये स्पिर्यूल्स प्लस आर्थ्रोस्पोर्स सीन इन कॉक्सिडियोमाइकोसिस। स्पिर्यूल्स ऑल्सो सीन इन राइनोस्पोरिडियोसिस। लास्ट में ये एस्ट्रोड बॉडी, यीस्ट फॉर्म एंड मोल्ड में हाइफे विथ फ्लावर लाइक स्पोरुलेशन एंड नोड्यूलो अल्सरेटिव लीजन। स्पोरोथ्रिक्स शेंकी या स्पोरोट्राइकोसिस। रोज गार्डनर। ये था डाइमॉर्फिक फंगाई। उसके बाद देखते हैं सिस्टमिक फंगाई या अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई। तो एक तो डाइमॉर्फिक फंगाई आता है, वो तो हमने देखी। अब अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई, पहला है क्रिप्टोकोकस। क्रिप्टोकोकस इज अ ट्रू यीस्ट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो इट हैज़ एंटीजन पार्ट के कैप्सूल प्रेजेंट होता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है, इट इज़ क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। मोस्ट पैथोजेनिक इज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। इसके ये सीरोटाइप है ABCD एंड ED। तो मेन दो क्रिप्टोकोकस याद रखना है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स एंड क्रिप्टोकोकस गेटी। इसमें जो गेटी है, इट इज सीन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट। आइसोलेशन, सॉइल विथ पिजियन ड्रूपिंग, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स पिजियन ड्रॉपिंग। गेटी में अराउंड यूकैलिप्टस ट्री, गेटी ट्री। फिर नियोफॉर्मन्स सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, गेटी सीन इन बोथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ट्रीटमेंट नियोफॉर्मन्स के लिए इट इज़ ईजी टू ट्रीट एंड डिटेक्टेड बाय इंडिया इंक। गेटी इज प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट एंड डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, तो गेटी इज सीवियर। फिर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स, इट इज़ अ कैप्सुलेटेड फंगस, ये हमने देखा था जहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। रूट इज इनहेलेशनल, एंट्रीज थ्रू नोज एंड लंग्स। यूजुअली होल बॉडी इज अफेक्टेड बट इट अफेक्ट्स ब्रेन मोर एंड कॉज मेनिंजाइटिस। मोस्ट केसेस दे हैव क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, तो ये याद रखना। CSF सैंपल लेंगे तो उसमें हम नेगेटिव स्टेन करेंगे बाय इंडिया इंक एंड निग्रोसिन। बायोप्सी उसमें स्टेन यूज़ करेंगे म्यूसिकार्माइन। किस तरीके से नेगेटिव स्टेन बैकग्राउंड को स्टेन कर देगा, तो हमें वाइट कैप्सूल दिखेंगे क्रिप्टोकोकस के, और ये म्यूसिकार्माइन स्टेन। कल्चर मीडिया टेस्ट, SDA कल्चर में इट विल शो म्यूकोइड कॉलोनी ड्यू टू कैप्सूल एंड निगर या कैफिक सीड अगर विल शो ब्राउन कलर ड्यू टू मेलानिन फॉर्म ड्यू टू फिनोल ऑक्सीडेज। ये फिनोल ऑक्सीडेज इज रिलीज्ड बाय क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स। दिस इज द कैरामाइन स्टेन, बायोप्सी को स्टेन करेंगे तब। और ये है निगर या बर्ड और कैफिक सीड अगर विच गिव्स ब्राउन कलर ड्यू टू मेलानिन ड्यू टू फिनोल ऑक्सीडेज। तो ये सारी क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के बारे में। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है, इट इज़ लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और ट्रीटमेंट इज मोस्ट कॉमनली मेनिंजाइटिस कॉज करता है, तो ट्रीटमेंट इज लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन। लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन। तो ये हमने क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के बारे में देखा। उसके बाद कैंडिडा, इट इज़ अ यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें बडिंग एंड सूडो हाइफे दोनों होंगे, कि बडिंग एंड सूडो हाइफे कैंडिडा में। टाइप्स इसके बहुत सारे टाइप्स है। कैंडिडा अल्बिकन्स वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, तो कैंडिडा डुब्लिनेंस, ऑरियस, क्रूसिए, सब मोस्ट कॉमन इज कैंडिडा अल्बिकन। कि इन्फेक्टिव साइट GIT, जेनिटल ट्रैक्ट, म्यूकोसा, स्किन, नेल्स, इंटरनल ऑर्गन्स, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, तो म्यूकोक्यूटेनियस या फिर कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखता है इन द माउथ एंड वजाइना, मोस्टली माउथ एंड वजाइना याद रखना। फिर ईसोफेगस, पेनिस एंड आइस, इसमें हमें म्यूकोक्यूटेनियस कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखता है। नेल इन्वॉल्व हुआ नेडिस्पेरोनाइकिया एंड ओनाइकोमाइकोसिस। यूरिनरी ट्रैक में इट कॉज UTI, हार्ट में एंडोकार्डाइटिस, ब्रेन में मेनिंजाइटिस, लंग्स भी हो सकता है, एंड किड्स में डायपर रैशेस। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कैंडिडिया। कैंडिडा वल्वोवजाइनाइटिस भी कॉज करता है, मोर कॉमन इन, तो मोस्ट कॉमन ऑब्वियसली इन वुमन। कर्डी वाइट डिस्चार्ज इज सीन एट द सर्विक्स, इस सर्विक्स में हमें कर्डी वाइट डिस्चार्ज दिखेगा, वो होता है ड्यू टू कैंडिडा अल्बिकन्स वल्वोवजाइनाइटिस। और ये तो यीस्ट लाइक है, तो सूडो हाइफे प्लस बडिंग दोनों होंगी, गिव्स शीश कबाब इफेक्ट। शीश कबाब इफेक्ट, सूडो हाइफे इज द स्टिक एंड द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द सर्विक्स दे आर कबाब्स। ओके, ये यहाँ पे सूडो हाइफे है, उसके ऊपर ये एपिथेलियल सेल्स है सर्विक्स के, वो अटैच हो जाते हैं, तो सूडो हाइफे स्टिक है और ये एपिथेलियल सेल्स दे आर कबाब। फिर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, लो इम्यूनिटी याद रखना है, सिर्फ लो इम्यूनिटी, ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। अब लैब डायग्नोसिस, इट हैज़ बोथ बर्ड्स एंड सूडो हाइफे, बोथ बर्ड्स एंड सूडो हाइफे। इट इज़ अ यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म, उसमें हमें ये बर्डिंग दिखेगी प्लस सूडो हाइफे भी दिखेंगे। SDA अगर में क्रीमी वाइट ड्राई कॉलोनी दिखेगी, क्रीमी वाइट ड्राई कॉलोनी। कॉर्न मील अगर में, क्योंकि कॉर्न मील अगर टेस्ट इट इज सीन इन अल्बिकन्स, कैंडिडा अल्बिकन्स, जहाँ पे हमें क्लेमिडियोस्पोर्स दिखेंगे, दे आर आइडेंटिफाइड बाय डबल वॉल कॉन्फिगरेशन।
क्लेमिडिया स्पोर्स दिखेंगे ऑन कॉर्न मिल अगार आइडेंटिफाइड बाय डबल वॉल कन्फिग्रेशन। फिर है क्रोम अगार टेस्ट, इट्स अ कलर डिफ्रेंशिएशन टेस्ट। इसमें अलग अलग कलर अपीयर करेंगे फॉर अलग अलग टाइप ऑफ कैंडिडा। तो कैंडिडा अल्बिकन्स के लिए दूसरा होगा, कैंडिडा गलब्राडा के लिए अलग होगा, इस तरीके से ये क्रोम अगार टेस्ट। फिर जर्म ट्यूब टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट कैंडिडा अल्बिकन्स फ्रॉम अदर कैंडिडा के जर्म ट्यूब टेस्ट, ऑल्सो नोन एज रेनॉल्ड्स ब्रॉडी फेनोमेना। अब ये जो दो कैंडिडा है, कैंडिडा अल्बिकन्स एंड कैंडिडा डुब्लिनेसिस, मतलब डुप्लीकेट, तो कैंडिडा अल्बिकन्स का डुप्लीकेट ही है। तो दे बोथ हैव एवरीथिंग सिमिलर, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कैंडिडा अल्बिकन्स एंड कैंडिडा डुब्लिनेसिस। तो जर्म ट्यूब टेस्ट दोनों में पॉजिटिव आता है कि दोनों में क्लेमिडिया स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, दोनों में दिखेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो जो अल्बिकन्स है इट शोज़ ग्रोथ अबव 45 डिग्रीज, मतलब 45 डिग्रीज टेम्परेचर के ऊपर भी कैंडिडा अल्बिकन्स इट शोज़ ग्रोथ, एंड हाइपोटोनिक सलाइन में भी ऑल्सो इट शोज़ ग्रोथ। तो कैंडिडा अल्बिकन्स जो है वो टफ एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, हाई टेम्परेचर एंड हाइपोटोनिक सलाइन में भी ग्रो करता है। ये डुप्लीनिकन्स डुप्लीकेट माल जो है वो ग्रो नहीं करता। तो इस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कैंडिडा अल्बिकन्स के लिए ये 3C and 1G याद रखना है। कैंडिडा कॉर्न मिल अगार, इसमें क्लेमिडिया स्पोर्स दिखेंगे, क्रोम अगार एंड जर्म ट्यूब टेस्ट। और एक SDA अगर उसमें क्रीमी वाइट ड्राई कॉलोनीज। ट्रीटमेंट वल्वोवाजाइनल थ्रश, उसके लिए टॉपिकल निस्टेटिन, सीवियर केस के लिए फ्लूकानाजोल या निस्टेटिन, डीप ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B एंड एजोल्स आर कॉमनली गिवन। ये डीप ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के लिए लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B, सीवियर के लिए फ्लूकोनाजोल या निस्टेटिन, थ्रश एंड वल्वोवाजाइनल के लिए टॉपिकल निस्टेटिन। तो ये था कैंडिडियासिस। कि ये है क्रीमी कर्डी वाइट डिस्चार्ज, और ये शीश कबाब अपीयर है, क्रीमी वाइट लाइक पेस्ट ऑन SDA अगर। ये सूडो हाइफे प्लस बडिंग, दिस इज कॉर्न मिल अगार, इसमें डबल वॉल देख सकते हो, डबल वॉल क्लेमिडियोस्पोर्स। और ये है क्रोम अगार टेस्ट, अलग अलग कलर अपीयर कर रहा है फॉर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडा। उसके बाद एस्परजिलस, उसके टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, एक तो ये ABPA एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ABPA, एस्परजिलोमा, इन्वेजिव एस्परजिलोसिस एंड सुपरफिशियल इन्फेक्शन। तो ABPA लंग मैनिफेस्टेशन होता है, टाइप 1 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का कॉम्बिनेशन है। ओके, याद रखना है ABPA इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। एस्परजिलोमा इट इज अ लीजन इन द लंग्स, इट ग्रोज इन द प्री एग्जिस्टिंग कैविटी लाइक सेकेंडरी TB, हिस्टोप्लाज्मा, स्क्वामस कार्सिनोमा, ब्रोंकाइटिस, मतलब पहले से ही लंग में कोई लीजन होगा वहाँ पे ही ग्रो करेगा एस्परजिलोमा। एस्परजिलस डज नॉट कॉज कैविटीज, रेदर इट सिट्स इन द प्री एग्जिस्टिंग कैविटीज। कैविटी खुद फॉर्म नहीं करता, पहले से फॉर्म हुई कैविटी पे ये इन्फेक्शन करता है या लीजन फॉर्म करता है। इन्वेजिव एस्परजिलोमा इट इज डिसेमिनेटेड एवरीवेयर इन द बॉडी। सुपरफिशियल ऑटोमाइकोसिस ईयर में होगा, ऑक्यूलोमाइकोसिस, पैरानिजल, साइनस माइकोसिस। तो ये टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है ऑफ एस्परजिलस जो है इट हैज़ नैरो सेप्टेड हाइफे विद एक्यूट एंगल ब्रांचिंग। कि नैरो सेप्टेड हाइफे होता है विद एक्यूट एंगल ब्रांचिंग। ये क्या होता है हम आगे देखते हैं कि अंडर द माइक्रोस्कोप ये अपीयर कैसे करेगा? एक्यूट एंगल डाइकोमोटस ब्रांचिंग, कि एक तो नैरो होंगे और जो इनकी ब्रांचिंग होगी वो एक्यूट होगी, लेस देन 45 डिग्रीज होगी, एक्यूट ब्रांचिंग होगी। सो एक्यूट एंगल डाइकोमोटस मतलब एक में से दो ब्रांच निकलेगी इस तरीके से, और नैरो होंगे कि नैरो सेप्टेड एंड एक्यूट एंगल ब्रांचेस सीन इन एस्परजिलस। फिर ये डिफरेंट एस्परजिलस अंडर कल्चर्स। तो एस्परजिलम फ्यूमिगेटस स्मोकी ग्रीन अपीयरेंस, एस्परजिलस फ्लेवस येलो ग्रीन अपीयरेंस, एस्परजिलस नाइगर ब्लैक अपीयरेंस। ये येलो ग्रीन अपीयरेंस, एस्परजिलस फ्लेवस, ये फ्यूमिगेटस, और ये एस्परजिलस नाइग्रेंस। और ये स्टैटिन विच इज लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू अपीयरेंस, कि स्टैटिन लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू अपीयरेंस। कल्चर मॉर्फोलॉजी, तो ये पार्ट्स है, ये हाइफे है, ये उसकी ब्रांच है, और ये यहाँ पे होता है कोनिडिया। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा फॉर्म है एफ्लाटॉक्सिन, एस्परजिलस फ्लेवस, रेजिस्टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट कॉजेस हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इट कॉज म्यूटेशन एट द कोडन 214, मतलब P53 म्यूटेशन करता है एंड कॉज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये एफ्लाटॉक्सिन याद रखना है। एंड रिस्क फैक्टर इज ग्राउंडनट कंटेनमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए ग्राउंडनट स्टोर करके रखेंगे, इट कॉजेस ये एफ्लाटॉक्सिन विच कॉज हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एफ्लाटॉक्सिन हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके बाद ट्रीटमेंट, तो एस्परजिलोमा की ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिजेक्शन, एंड ये डिसेमिनेटेड उसकी है वोरिकोनासोल, कि अगर पूरी में बॉडी में स्प्रेड हो गया होगा ना वोरिकोनासोल यूज़ करेंगे। इसके बाद एस्परजिलस के बाद है म्यूकर का दूसरा नाम है म्यूकर, या फिर जाइगोमाइसिट्स, या फिर ग्लोमेरोमाइसिट्स। म्यूकर, जाइगोमाइसिट्स एंड ग्लोमेरोमाइसिट्स। इसमें 3 फंगाई आते हैं, रैम, राइजोफस, एप्सिडिया एंड म्यूकर। राइजोफस, एप्सिडिया एंड म्यूकर। जाइगोमाइसिट्स फैमिली में राइजोफस, एप्सिडिया एंड म्यूकस।
इसमें ब्रॉड, एसेप्टेड, वाइड एंगल, हाईलिन हाइफे दिखते हैं कि एस्परजिलस में नैरो था, सेप्टेड था एंड एक्यूट एंगल हाइफे। इसमें म्यूकर में ब्रॉड, एसेप्टेड, वाइड एंगल, हाईलिन हाइफे। एस्परजिलस में नैरो, सेप्टेड, हाइफे था। तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है बिटवीन म्यूकर एंड एस्परजिलस। अब यार इन तीनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, राइजोफस, एप्सिडिया एंड म्यूकर को। तो हाइफे तो तीनों में एसेप्टेड होंगे। इसमें हम देखेंगे राइजोइड। राइजोइड क्या है, इट इज़ अ रूट लाइक आउटग्रोथ। और ये जो है ये क्या है, स्पोरेंजियम। ये हमने देखा था स्पोरेंजियोफोर, वहाँ से निकलता है ये स्पोरेंजियम। इट इज़ फिल्ड विद स्पोर्स। तो इन सबकी लोकेशन के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले राइजोफस। अब राइजोफस जो है उसमें राइजोइड जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, या ये जो स्पोरेंजियम है उसके सामने ही प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ नोडल अरेंजमेंट, इज नोडल अरेंजमेंट, राइजोफस नोडल अरेंजमेंट ऑफ द राइजोइड। फिर दूसरा एप्सिडिया, इट इज़ इन बिटवीन। तो ये एप्सिडिया है, तो राइजोइड इट इज़ इन बिटवीन, मतलब इंटरनोडल अरेंजमेंट होती है। तो एक ये जो ब्रांच है इट इज़ इन बिटवीन टू राइजोइड, मतलब इंटरनोडल अरेंजमेंट होती है इसकी। होपफुली क्लियर हो रहा होगा। एप्सिडिया में इंटरनोडल, राइजोफस में बिलो, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड, मतलब एट द सेम लेवल। और म्यूकर में नो रूट, म्यूकर में कोई भी ऐसा राइजोइड नहीं दिखता। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। म्यूकर में नो राइजोइड, राइजोफस में नोडल अरेंजमेंट एंड एप्सिडिया में इंटरनोडल अरेंजमेंट। अब रिस्क फैक्टर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर म्यूकर इन्फेक्शन। फिर डायलिसिस एंड आयरन ओवरलोड। क्लिनिकल फीचर्स ROC याद रखना है, राइनो ऑक्यूलो सेरिब्रल डिसीज, मतलब राइनो नोज भी इन्वॉल्व होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, आइस भी इन्वॉल्व होगी, प्रोप्टोसिस होगी एंड सेरिब्रल CNS इन्वॉल्वमेंट, डेलीरियम। कि राइनो ऑक्यूलो सेरिब्रल डिसीज, नेजल डिस्चार्ज, प्रोप्टोसिस एंड डेलीरियम। कि म्यूकर को कोविड-19 वो भी रिस्क फैक्टर था। कोविड-19 पेशेंट्स को भी ये म्यूकर इन्फेक्शन हो रहा था विच वॉज लीडिंग टू ब्लैक कलर्ड लीजन, ब्लैक फंगस कहते थे उससे। अब इसकी बायोप्सी जब करेंगे तो इसमें ये ऑप्ट्यूस एंगल के वाइड एंगल, एसेप्टेड हाइफे दिखेंगे, ब्रॉड हाइफे कि ब्रॉड हाइफे है, ऑप्ट्यूस एंगल, ब्रॉड एसेप्टेड हाइफे है, ब्रॉड हाइफे है एंड वाइड एंगल ब्रांचेज है। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एस्परजिलस एंड म्यूकस बहुत बार बता दिया। SDA कल्चर में कॉटन वूल ग्रोथ होगा, फ्लफी लाइक कॉटन होगा विथ ब्लैक स्पॉट्स, तो इसलिए सॉल्ट एंड पेपर लुक होगा इसका। ओके, कॉटन वूल ग्रोथ विथ ब्लैक स्पॉट्स लीडिंग टू सॉल्ट एंड पेपर लुक। ट्रीटमेंट ब्लैक लीजन सर्जिकल रिजेक्शन, कि ब्लैक लीजन जो है ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिजेक्शन। फिर एम्फोटेरिसिन B एंड पोसाकोनाजोल अल्टरनेटिव मेडिसिन, लेकिन मोस्ट याद रखना है ये सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ द लीजन एंड एम्फोटेरिसिन B। इसके बाद निमोसिस्टाइटिस कैरिनी, इसमें अर्गोस्टेरोल एब्सेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, डिसीज कॉज्ड इज निमोसिस्टाइटिस कैरिनी निमोनिया, फीचर इज प्लाज्मा सेल के PCB याद रखना है, निमोसिस्टाइटिस कैरिनी निमोनिया, प्लाज्मा सेल निमोनिया, अपीयरेंस क्रश्ड पिंक बॉल अपीयरेंस, क्रश्ड पिंक पोंग बॉल अपीयरेंस। क्लिनिकल फीचर इज निमोनिया लाइक एंड ड्राई कफ, के ड्राई कफ फीचर होता है इसमें। सैंपल इज टेकन फ्रॉम ब्रोंको अल्वेओलार लवाज। स्टेन इज GMS स्टेन के सिल्वर स्टेन जो ब्लैक अपीयरेंस होगा। माइक्रोस्कोपी में हमें क्रश्ड पिंक बॉल अपीयरेंस दिखेगा, प्लस प्लाज्मा सेल्स भी दिखेंगे कि ये क्रश्ड पिंक पोंग बॉल अपीयरेंस है। ये GMS स्टेन है, ब्लैक कलर का दिख रहा है इसलिए GMS स्टेन, क्रश्ड पिंक पोंग बॉल अपीयरेंस। और ट्रीटमेंट इज कॉट्रीमोक्साजोल एंड पेंटामेडिन, इसमें भी PCP। तो ये थे सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस फंगस में। और ये न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी एंड राइनोस्पोरिडियोसिस, ये दो ही ऐसे थे, दे आर नॉन कल्टिवेबल। तो ये न्यूमोसिस्टाइटिस कैरिनी एंड राइनोस्पोरिडियोसिस। तो ये था पूरा माइकोलॉजी।